अब बच्चा लोग अपन लोग ना एप्लीकेशन देखने वाले हैं, ग्रोथ एंड डीके मॉडल। ग्रोथ मतलब कोई चीज़ का बढ़ना, डीके मतलब कोई चीज़ का घटना, ठीक है। आई एम नॉट श्योर क्या एग्जैक्टली कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है। जैसे बच्चे कुछ बोलते हैं शायद न्यूटन कूलिंग कटा हुआ है, नहीं कटा हुआ है, मैं जेन्युइनली बता दूँ तुमको, ठीक है। क्यों? वो सिंपल सा तुमको तब की तब थ्योरी दे देगा, तुमको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी तब क्वेश्चन के अंदर, ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। इसलिए एक बार देख लो। पहले तो देखो, हम लोग ना ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ रेट का मतलब क्या होता है। ग्रोथ रेट मतलब ऐसा हो जाता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट वगैरह, डीके रेट जो अपन लोग बोलते हैं, कोई चीज़ का ग्रोथ खुद के ऊपर कितना तब प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है अगर, ठीक है। तो मान लो मेरा चेंज इन पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ऑब्वियसली अगर मान लो 100 लोग अगर आज है, मुझे देखना है वो 1000 कब हो गए, तो 100 डबल अगर हो रहे हैं रोज 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 रोज, क्योंकि पॉपुलेशन वो लोग डबल कर सकते हैं अपनी, 100 के 200 हुए तो वो 200 लोग रिप्रोड्यूस करके 400 कर सकते हैं, वैसा है। तो वो चीज़ है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिपेंडेंट ऑन इटसेल्फ। तो ये dp बाई डी टी जो पॉपुलेशन है वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए पहले तो देखो dp बाई पी इज इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा मेरा, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए इज इक्वल्स टू के पी हो जाएगा। के अगर पॉजिटिव है मतलब चीज़ बढ़ रही है, और अगर के नेगेटिव है मतलब चीज़ घट रही है, मतलब डीके हो रही है। तो देखो अभी dp बाई पी इज इक्वल टू के डी टी हो गया। इसको इंटीग्रेट करूँगा, ये dp बाई पी का इंटीग्रेशन यानी 1 बाई पी का इंटीग्रेशन, तो log p हो जाएगा, वो के टी प्लस सी हो जाएगा। ये चीज़ सिंपल है, आप लोग लिख लें। ये विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट, तो के टी के कॉन्स्टेंट था कुछ प्लस कोई एक नया कॉन्स्टेंट, फाइन। अपने को मेजरली ये कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंट निकालना है, कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा, फाइन। और यही अगर एक सेकंड, अब ये देखो, अब यही अगर ऐसा हो रहा है कि मेरा डीके हो रहा था यानी कम हो रहा था, वो के की वैल्यू पहले ही नेगेटिव रहती है, डीपी बाई पी डी टी वुड हैव बीन इक्वल टू नेगेटिव के पी, ठीक है। वैसा लिख लिया होता मैंने, ये कोई इशू है आप लोगों को, ठीक है। हाँ करेक्ट। देख अब मैं तुझे दिखाता हूँ एक बार के लिए, देख अपन सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं। पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, नहीं हाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, जब ये चीज़ दिया हुआ है और ये क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि वाई नॉट इज इक्वल्स टू 1 है मेरा, एंड डबलिंग टाइम इज 5 ईयर्स, ठीक है। अब देखो वाई नॉट की वैल्यू मुझे दी हुई है 1, देखो वैसे वो यहाँ से ना वहाँ पे चल छोड़ अंदर, देखो अभी ये वाई नॉट की वैल्यू 1 है तो ई की पावर के टी ही बन रहा था, ठीक है। अब वाई मेरा डबल अगर हो रहा है तो इनिशियली ये वाई नॉट मतलब इनिशियली 1 था, तो मेरा डबलिंग 5 ईयर्स है, तो ये 2 कितने टाइम बाद बन रहा है, 5 ईयर्स बाद। दोनों साइड में लॉग लिया तो log 2 इज गोइंग टू बी वॉट, ई की पावर के 5 के है तो के 5 के इंटू लॉग ई हो जाएगा जो कि 1 रहेगा, तो के की वैल्यू मेरी इससे log 2 अपॉन 5 आ जाएगी, ठीक है। log 2 की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ लॉग टेबल बच्चा, हमें समझा नहीं था क्या, देख पहले बेस इसका ई है तो को बेस 10 लाना पड़ेगा, तो log 2 बाई log ई करना पड़ेगा तेरे को, तो log e तो 1 होता है ना, नहीं ये बेस 10 चल रहा है मेरा, तो log e तो 1 होता और ये 1/5 है। log ई विद बेस ई अगर रहता है हाँ। तो अपना 1 होता है। अब अपन ने log का बेस जब उसको 10 किया है, 10 क्यों किया है, जिससे हम लोग को टेबल से देख पाए, ठीक है। log e की वैल्यू टेबल में दी रहती है, log ई की वैल्यू दी भी नहीं रहेगी, तो ई की एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, वो 2.7187 कुछ ऐसा चलता है उसका, तो log ई की वैल्यू तू एक बार रट के चल ले, ठीक है ना, जो भी होती है एक बार मैं देख के आता हूँ क्या, log ई विद बेस 2, अच्छा 1/log ई की वैल्यू 2.303 हो रही है, रट ले एक बार के लिए प्लीज। 1/, log ई विद बेस 10 की वैल्यू ये हो रही है, ये रट के चल ले तू अभी के लिए, 1/2 अच्छा 1/log ई के लिए 2.303 चलने वाली है, ये रट लो तुम लोग, ठीक है। अब ये देख प्लीज, अब तुम्हारा ये बन गया है log 2 की वैल्यू log टेबल से जब हम लोग देखेंगे तो log 2 की देखना इतनी इशू नहीं रहेगी, ठीक है ना। वो एंटी लॉग जब निकालते हैं वो इशू देता था अपने को, फाइन।
तो उससे हमारा आंसर 0.3010 आ रहा है। तो के की वैल्यू आ जा रही है मेरी, के आ गया। तो मैं मेरे फंक्शन में y इज इक्वल टू वाई नॉट जो कि 1 था, e की पावर k की वैल्यू जो भी है ये दैट टाइम्स t लिख दूंगा तो मेरा फंक्शन बन जाएगा। ये एक आधा मार्क का क्वेश्चन जैसा है ना, क्योंकि इसमें बना हुआ दिया हुआ था। अब यहाँ पे आ जाइए। हाँ उसमें ऊपर जा। वो e रेज टू k t का टाइम है। t इज टाइम, ऊपर में भी जो आपने एग्जांपल दिया था उसमें t टाइम। t टाइम था ये। अब ये देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन ग्रोस 10% पर ईयर। तो देखो dp बाई dt, ठीक है, ग्रोस 10%, 10% ऑफ वॉट, ऑफ द पॉपुलेशन इटसेल्फ ना, ठीक है। तो 10% मतलब हो रहा है 10/100 p या 1/10p। तो dp बाई p इज बेसिकली 1/10 dt। इंटीग्रेट किया बेटा मैंने, तो ये बन जाएगा log p इज इक्वल टू t/10 प्लस c। कोई इशू है यहाँ पे? अब देखो, आपने k को 10%। हाँ देख, इट वॉज dp बाई dt वॉज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू p, वो 10% ग्रोथ रेट था ही, तो वो ये जो इक्वल टू के पी लिखता हूँ तो के की वैल्यू 10% मतलब 1/10 हो रहा था उससे, ठीक है। अब देखो, अब क्या दिया हुआ है, यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन बताओ कितने समय बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा। अब देखो, अगर मैंने मान लिया इनिशियली, चलिए मेरा पॉपुलेशन कुछ भी है, मान लो पी नॉट है जैसा इसने लिया हुआ है, तो इनिशियली मतलब टी की वैल्यू 0 है। इनिशियली का मतलब होता है जब टी 0 है तब ये पी नॉट है। तो देखो इससे क्या जगह, लॉग पी नॉट इज इक्वल्स टू टी का वैल्यू 0 है, 0/10 प्लस सी। तो एम्प्लाइज मेरा सी कितना हो जाएगा, लॉग पी नॉट हो जाएगा। तो मेरा फंक्शन ये क्या बन चुका है बेसिकली, लॉग पी इज इक्वल्स टू t/10 प्लस लॉग पी नॉट। ये लॉग पी नॉट को यहाँ पे लेके आया, तो लॉग पी माइनस लॉग पी नॉट इज t/10। इसको लिख सकता हूँ लॉग p/p नॉट इज t/10। कोई इशू है यहाँ पे? अब देखो वो क्या पूछ रहा है, बताओ कितने समय बाद वो 4 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल इसके। तो अब नया पॉपुलेशन कब हो जाएगा, 4 पी नॉट जितना होना चाहिए। तो लॉग 4 पी नॉट बाई पी नॉट इज इक्वल्स टू t/10। तो ये कटा, तो log 4 इज इक्वल टू t/10, तो 10 टाइम्स log 4 इज गोइंग टू बी t। अब log 4 विद बेस e था ये, तो अब मेरे को इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 10 log 4 विद बेस 10 अपॉन log e विद बेस 10 इज इक्वल टू t। ये 1 ओवर log e विद बेस 10 2.303 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.303 यस। तो वो हो जाएगा 10 इंटू 2.303 इज इक्वल्स इंटू log 4 इज इक्वल्स टू टी। log 4 विद बेस 10, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आप लोगों को। इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, मल्टीप्लाई करोगे आपको t की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। समझा ये चीज़ क्या हुआ है? जो भी वैसा वो डेसिबल भी डाल देगा ना। हाँ ये 4 हमने एक ही साइड पे करा है। क्या बचा? 4 p नॉट अपॉन p नॉट। मैं समझा नहीं क्या बोल रहा तू। जो आपने ये हाँ हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द पॉपुलेशन टू ग्रो 4 टाइम्स। so we replace the p जो population का वो था 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, तो 4 पी नॉट उसका आंसर था, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल नंबर 3, इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल इज 5% ऑफ व्हाट, ऑफ प्रिंसिपल इटसेल्फ। तो 1/20 ऐसा हो रहा है ये। तो dp बाई p इज 1/20 t dt, सॉरी ये इंटीग्रेट इंटीग्रेट, तो log p इज 1/20 t प्लस c। अब देखो मेरा इनिशियली मान लो p था पैसा, t इक्वल्स टू 0 पे पैसा मेरा p नॉट था, ये रहेगा ना पैसा इनिशियली कुछ p नॉट मान रहा हूँ अगर मैं, तो log p नॉट इज इक्वल्स टू 0/20 प्लस c। तो c के लिए log p नॉट हो जाएगी, तो उससे सॉल्व करूँगा पैसे ऐसा हो जाएगा log p/p नॉट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/20 t, ठीक है। ये यहाँ पे अगर मैं पहुँच चुका हूँ, अब मैं आगे क्या कर रहा हूँ, वो पूछ रहा है बताओ कितने टाइम बाद 1000 रुपये डबल कर देगा। अच्छा इनिशियली 1000 रुपये दिया हुआ था, सॉरी यार, ठीक है ना, रुक जाओ, आ जाओ भाई प्लीज़ रेस। हाँ ये आया। अब देखो मेरा t इक्वल टू 0, वो नहीं आएगा, वो भाग गया उसमें से।
ये देखो वो दिख रहा है अभी बट ये इरेज भी नहीं हो रहा है, वो भाग गया फालतू का। देखो अभी मेरा कहता है log p इज इक्वल टू, क्या बना था फॉर्मूला बेटा उसका, log p is equal to 1/20 1/20 t प्लस सी था। एट t इक्वल टू 0 मेरे p की वैल्यू कितनी चल रही थी, 1000 चल रही थी ना, तो log 1000 इज इक्वल टू सी हो रहा है मेरा, ठीक है। तब देखो तो log p इज इक्वल टू 1/20 t प्लस log 1000 है, log 1000 इज नॉट 3, यहाँ पे बेस e चल रहा है अभी तक के, ये यहाँ पे लेके आऊँगा log p बाय 1000 इज इक्वल टू 1/20 t, ये 1/20 का 20 यहाँ भेजूँगा तो ये बन जाएगा। अब वो सिंपल ये पूछ रहा है कितना टाइम बाद वो पैसा डबल हो जाएगा, तो p अब नया वाला कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो 20 log 2000 बाय 1000 इज गोइंग टू बी इक्वल टू t, मतलब 20 log 2 इज गोइंग टू बी इक्वल टू t, यहाँ पे बेस e चल रहा है तो बेस 10 वाले में कन्वर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को, फिर आंसर आ जाएगा। तो बेस 10 में कन्वर्ट बस लिख देंगे बेस 10 और कुछ नहीं सर। तो बेस 10 में कन्वर्ट करना है तेरे को, तो वो 20 log 2 अपॉन log e हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ओ ये कौन, हाँ अब ये देखो इन्होंने 20 log 2 पे छोड़ दिया है, बट अपने को अगर वैल्यू निकालना रहे तो निकालना पड़ेगा अपने को। 1/log e, यस 1/log e की वैल्यू 2.303 होती है, ठीक है। तो ये 20 इंटू 1.303 या 2.303 क्या था वो, 2.303 था हाँ, इंटू log 2, वो log 2 को पीछे देखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो 0.3010, ठीक है ना। वैसे अब ये देखो यहाँ पे डीके रेट दिया हुआ है, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू द मास एट दैट टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज प्रोपोर्शनल टू मास, तो इज इक्वल टू माइनस के एम हो जाएगा, क्यों, डी के कम हो रहा है, तो डी एम बाई एम इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट किया मैंने तो वो log m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हो जाएगा। अब बताओ कितने टाइम बाद विल इट हाफ इट सेल्फ है, तो अगर इनिशियली एट t इक्वल टू 0 मेरा मास m0 अगर रहता था तो log m0 इज इक्वल टू ये कितना था के टी हो रहा है ना, हाँ तो ये तो 0 ही हो रहा है, c हो गया। अब सॉल्व करोगे इससे तो log m इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log m0 होगा, ये इसको यहाँ पे लाया log m माइनस m0, तो उससे log m अपॉन m0 इक्वल टू माइनस के टी हो रहा है, इसको ऐसे माइनस में छोड़ सकते हो, किसी की इच्छा है माइनस यहाँ पे लेके आऊँ तो इसको रेसिप्रोकल कर लूँ, तो log m0 बाई m इज गोइंग टू बी इक्वल टू के टी, बट मैं बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता उस चीज़ को, ये ऐसे ही रहने दो, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो फाइंड द मास, जब वो इनिशियल से हाफ हो जाएगा, फाइंड द मास नहीं फाइंड द टाइम, ठीक है। अभी मेरे को k की वैल्यू एक समझो क्या, एक सेकंड क्या, अच्छा के इसमें ही आंसर आ रहा है अपना, ठीक है फाइन। अब ये देखो अब मेरा हाफ होने का मतलब ये 1/2 m0 अपॉन m0 है इक्वल टू माइनस के टी, ये कट गया, तो log 1/2 इक्वल टू माइनस के टी, माइनस के को यहाँ पे भेजा अगर मैंने तो माइनस 1/2 के नहीं माइनस 1/k सॉरी, log 1/2 इक्वल टू टी। अब ये माइनस साइन का मैं इस्तेमाल करके इसको 1/k log 2 इज इक्वल टू टाइम ले सकता हूँ। आई थिंक उसने भी ऐसे इसमें छोड़ दिया, log 2 के इसमें छोड़ा उसने भी, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अभी देखो नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है पैटर्न बच्चा यार, हाँ वो रिपीटेटिव थे यस। अब ये देखो तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट, तो देखो dv बाई dt इज कांस्टेंट सम, ठीक है ना, देखो उसने कांस्टेंट रेट पे बोला है, ठीक है। इफ इनिशियली द रेडियस 3, अच्छा ये यहाँ का है ही नहीं बेटा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसका है ही नहीं वैसे, ये लास्ट में अपने होता, बट ठीक है देख लेते अपन लोग। ये बेटा वो एप्लीकेशंस जो अपने रेट, ये इंटीग्रेशन का है ही नहीं क्वेश्चन इतना ज़्यादा ऐसा, हाँ वो ठीक है ना, वो ऐसा कुछ ये नहीं है, तो देख ले भले। तो देखो ये dv बाई dt तुम्हारा k हो रहा है, तो dv इक्वल टू k dt लिया तूने, इंटीग्रेट किया तो v इज इक्वल टू k t प्लस c है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू
के टी प्लस सी। इनिशियली इट्स रेडियस 3, ठीक है, तो जब t इक्वल्स टू 0 है तो r तुम्हारा 3 है, तो 4/3 पाई 3 का क्यूब मतलब 27 इज इक्वल टू सी, ये 9 36 पाई हो रहा है तुम्हारा c के बराबर, ठीक है। तुम्हारा फंक्शन क्या बन चुका है, यानी कि v इक्वल्स टू के टी प्लस 36 पाई, ठीक है, यानी v की जगह पे 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, नहीं पाई नहीं कट रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स इट इज 6 यूनिट्स, अब t इक्वल टू 3 पे 6 यूनिट से हो रहा है, तो 4/3 पाई 6 का क्यूब इज इक्वल टू के इंटू 3 प्लस 36 पाई, 6 ज़ा 36 इंटू 6 कितना होता है, 36 ज़ा 216, नहीं 36 इंटू, हाँ वो 36 इंटू 2 72 इंटू 4 288 पाई शायद से आ रहा है, इक्वल्स टू 3k प्लस 36 पाई, जो भी, इससे k की वैल्यू तुम्हारी निकल जाएगी, k की वैल्यू जैसे निकलेगी तुम फंक्शन में डाल सकते हो। अब वो पूरे का पाई 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 तुम्हारा कट रहा है, ठीक है। हाँ बोलो बेटा, क्योंकि इट इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, मैंने कुछ कांस्टेंट को k मान लिया, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेडियस इटसेल्फ या वॉल्यूम इटसेल्फ, ऐसा कुछ हो नहीं है ऐसा इससे, ठीक है। अब ये देखो, ये वाला सॉर्ट ऑफ पहले जो क्वेश्चन के वैसा ही है, इसलिए मैं ऐसे बहुत स्ट्रेस नहीं लूँगा। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, तो वही डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन, नंबर प्रेजेंट की जगह पॉपुलेशन लिया हुआ है मैंने, तो वही डी पी बाई पी से डी पी इक्वल्स टू के पी हो जाएगा, ये के डी टी हो जाएगा, तो लॉग पी इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ तक है, ठीक है। फिर उसने ये बोला हुआ है, इट वॉज फाउंड दैट एट द एंड ऑफ 3 आवर्स देयर वर 3 आवर्स 10,000 थे, 5 घंटे का इतने थे, तो पहले आप लोग t की वैल्यू 3 डालोगे तो आपको t के लिए 3 पे p 1000 डालना पड़ेगा, ठीक है। देखो log 10,000 सॉरी इस 3t प्लस c, फिर आप लोग जब 5 डालोगे तो वो आपको 40,000 आने लगा, log 40,000 इक्वल टू 5t प्लस c। एक बार अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, ठीक है ना, 2 - 1 किया तो 2t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4 हो रहा है, वो डिवीजन हो जाएगा, log 40,000 माइनस log 10,000, यानी 2 log 2 हो रहा है बेसिकली देखा जाए तो ये, हाँ ये कट गया, तो t की वैल्यू log 2 आ गई थी आपकी वैसे मेरी। अब वो t की वैल्यू जो आई है वो डालूंगा अगर मैं यहाँ पे, t की नहीं सॉरी, क्या t नहीं वो k होना चाहिए, सॉरी माय बैड, k की वैल्यू मेरी log 2 आ जाएगी। अब मैं log 2 कोई भी इक्वेशन है क्या, हाँ अब देखो ये log यहाँ पे k के लिए में भी यहाँ पे डाल देना, तो log 1 2 3 4 इसी को 3 इंटू लॉग 2 ने log 8 हो जाएगा प्लस c, यहाँ भेजूंगा c की वैल्यू log 1 2 3 4 अपॉन 8, ठीक है। उससे जो भी आंसर आएगा तुमको k की वैल्यू भी पता है, c की वैल्यू भी पता है, तुम्हारा तो इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो इनिशियली इतने आ जाएगा तुम्हारे, स्ट्रेस नहीं आएगा उसके ऊपर। सेम एग्जाम्पल नंबर 7 कर लेना आप लोग, इतना कुछ नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू पीपल, आई एम नॉट श्योर हूम, दिस पार्ट मे नॉट बी देयर बट इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझ लो। तो बच्चे ये ग्रोथ एंड डीके ही दिया गया है पक्का से, सिर्फ सिलेबस में क्या बोल रहा है वो, तो अगर डीके है, ग्रोथ एंड डीके का है, तो मे बी तुमको ये भले ही ना हो, ठीक है, तुमको कार्बन डेटिंग रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डीके इसमें ही है, कार्बन डेटिंग में डीके होता था, और तुम लोगों को फिर ये ड्रग वाला भी नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन 3.12 पढ़ो, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफाइन ग्रोथ एंड डीके मॉडल, अप्लाई द डिफरेंशियल इक्वेशन टू सॉल्व ग्रोथ एंड डीके मॉडल। तो कहाँ पढ़ रहा है ये ना, हाँ ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस, बायोलॉजिकल साइंस भी ना बेटा देखना, इन बायोलॉजिकल साइंस वगैरह भी दिया हुआ है, एक बार देख ले, इतना कोई स्ट्रेसफुल है नहीं, ठीक है ना, एक बार देखो देखो, जस्ट बी ऑन द सेफर साइड, जस्ट फॉर द रीजन इट्स योर बोर्ड्स, तुम्हारे 11th का एग्जाम या ऐसा नहीं है, या 9th का, वहाँ पे कोई भी फकअप अगर हुआ तुम लोगों से तो यू डोंट इवन नो हुम टू गो एंड फाइट विथ, तो इसलिए अभी के लिए अपन लोग कर लेते हैं, इतना कुछ है नहीं। आज अपन लोग एक काम करते हैं, जल्दी एंड कर देंगे, आज ये चैप्टर खत्म करके, आई वाज प्लानिंग टू स्टार्ट इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, बट कल कर लेंगे भले, बट तुम लोग इस पर ध्यान दो। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है ना,
कोई भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ता या घटता किस चीज़ के ऊपर है। मान लो अगर एनवायरनमेंट जो है मेरे आसपास का वो 100 डिग्री पे है, ठीक है, और मेरा एक ऑब्जेक्ट 40 डिग्री पे था, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, एनवायरनमेंट अपने आप को ठंडा करेगा या ऑब्जेक्ट अपने आप को गर्म करेगा? ऑब्जेक्ट गर्म करेगा अपने आप को, ठीक है, तभी तो आइस पिघल जाता है, ठीक है। और यही अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट 150 पे था और एनवायरनमेंट 100 पे था, तो ऑब्जेक्ट की घटेगी या एनवायरनमेंट की बढ़ेगी? अगेन ऑब्जेक्ट की घटेगी। बट अभी जो घटना या बढ़ना जो भी हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? तो नहीं, उसके डिफरेंस, यानी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और ये जो टेम्परेचर है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, उसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तब ये देखो यहाँ पे वही दिया गया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये स्टेट करता है कि जो रेट ऑफ हीट है, तो या तो बॉडी लूज करता है या गेन करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है ना। तो देखो अगर मैंने ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को T माना हुआ है जो चेंज होने वाला है, ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। वो लोग T डैश ले रहे हैं इसको, ठीक है। हाँ वो चल जाएगा, वो K उसको मैनेज करवा देगा, ठीक है। तो इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये था तो उससे K आ जाएगा। अभी के लिए मैं मान रहा हूँ लूज कर रहा होगा वो, ठीक है, यानी वो ज़्यादा गर्म होगा, मैंने मस्त केक बेक करके निकाला है, ऐसा वाला है, आइसक्रीम नहीं निकाली है, केक निकाला है मैंने बेक करके, तो ये उसके लिए ये ऐसा हो जाएगा, समझे चीज़ क्या हो रहा है। तो अब ये देखो अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर पॉजिटिव आ गया नहीं तो K की वैल्यू तूने माइनस के इसलिए लिया हो कि उसके आगे तेरे को डिपेंडेंसी हट जाएगी, तो देख ले एक बार के लिए। अब ये देखो ये क्या है, बाप रे एग्जाम्पल था क्या? हाँ यस। अब देखो अ केक इज टेकन आउट फ्रॉम द ओवन एंड द टेम्परेचर हैड रीच्ड ए, मतलब ये क्या है बेटा, ये इनिशियली टेम्परेचर है, तो जब मेरा टाइम 0 है तब टेम्परेचर ऑफ केक मेरा 185 डिग्री फ़ारेनहाइट वगैरह है। रूम का टेम्परेचर मतलब T डैश मेरा 75 दिया गया है। मुझे पता करना है, अगर मान ये एक हो गया, इफ द टेम्परेचर रीचेज 150 आफ्टर हाफ एन आवर, जब T इक्वल टू 30 के बाद में ये जो टेम्परेचर था वो कितना पहुंचा था, 150 पहुंच गया था। तो मुझसे पूछा गया है 45 मिनट्स बाद मेरा टेम्परेचर कितना पहुंचने वाला है। तो पहले तो मैंने वो किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ द केक, सॉरी नहीं 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 नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कब होता था ना बेटा, इतने में इतना, इतने में इतना, जब वो लीनियरली रहते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, तेरा कर्व लीनियर नहीं है बच्चा, ठीक है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर था ना मेरा, तो T माइनस T डैश, तो T डैश इतना बच्चा मेरा 75 है, तो dt बाय dt इज इक्वल्स टू माइनस के कैपिटल T माइनस 75, यहाँ तक है, ठीक है। अब देखो मैंने इधर उधर किया है, अपॉन T माइनस 75 इज इक्वल टू माइनस के dt हो जाएगा। इंटीग्रेट तूने अगर किया तो log T माइनस 75, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी हो रहा है। क्या बच्चा? नहीं नहीं, अभी तो मैंने फंक्शन बनाया है। कौन सी टी का वैल्यू बेटा? ये टाइम है बच्चा, 40 ये वाला ना, तो ये तो अलग 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 टाइम पे मिलते जाएगा ना मुझे उससे। हाँ ठीक है। अब देखो, अब मेरे को क्या पता है, सबसे पहले इनिशियली वाला, ये वाला केस को यूज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो स्मॉल t 0 है, कैपिटल T मेरा 175 है, ये T डैश तो यूज़ कर चुका मैं। तो log ऑफ कैपिटल T यानी कि 185 माइनस 75 यानी 110 हो रहा है वो, इक्वल टू माइनस के, ये T मेरा 0 था यानी ये 0 ही हो गया, प्लस C, तो C की बेसिकली वैल्यू log ऑफ 110 हो रही है मेरी। तो अब फंक्शन वैसे देखा जाए टेम्पररी टाइम बीइंग के लिए, log T माइनस 75 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस के T बन गया था। अब मैं ये डालूंगा वैल्यू, तो log ऑफ 150 माइनस 75 अपॉन 110 इज इक्वल टू माइनस के, T की वैल्यू कितनी है बच्चा? अगर मैं टाइम को मिनट्स में ही ले रहा हूँ, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, टाइम को आवर्स में लो, ठीक है ना। तो टाइम मेरा 30 हो जाएगा। देख लो ये टाइम नाउ द स्मॉल t इज इन मिनट्स, ठीक है ना, इट इज़ नॉट इन आवर्स।
तुमको आर सुना तो यहाँ पे 1/2 डालना पड़ता था और ये 3/4 करना पड़ता था उसको, ठीक है। तो मैंने इसलिए मिनट्स में लिया है। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा मेरा, इम्प्लाइज के की वैल्यू हो रही है -1/30 log 75/110, या तुम चाहोगे तो उसको रेसिप्रोकल करके नेगेटिव हटा सकते हो। तो मेरा ओरिजिनल फंक्शन कितना बना है अपन वो लिखते हैं, log t - 75/110 इज नहीं, हाँ 110 इज इक्वल टू माइनस log -1/30 log 75/110 इंटू के, ठीक है। अब देखो उसने मुझसे क्या पूछा है, आफ्टर 45 मिनट्स कितना टेम्परेचर हो जाएगा, मतलब स्मॉल टी की वैल्यू उसने 45 मिनट्स दी हुई है। तो देखो log ऑफ t - 75/110 इज इक्वल टू -1/30 log 75/110 इंटू के कितना स्मॉल, ये टी रहेगा यार, मैं हमेशा ये गलती क्यों कर रहा हूँ, नहीं सॉरी वो सही है, हाँ वो सही है, हाँ सॉरी ये टी रहेगा बस, ठीक है ना। इंटू टी कितना है मेरा 45 है, 2 था 3 था, इधर उधर किया बेटा मैंने, ये लॉग और ये वाला पार्ट कटेगा क्या, नहीं, जो भी हो इससे इधर उधर करके तुम लोग सॉल्व करोगे और आपके टी की वैल्यू निकालोगे। यहाँ तक है, ठीक है, कोई इशू इसमें किसी को। अब देखो कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग बेसिकली क्या होता है, आप लोगों का बॉडी, जब बॉडी पे कार्बन 14 का आइसोटोप होता है, वो आइसोटोप जो कार्बन 14 का है वो धीरे, अगर हम मर गए तो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक डेड बॉडी के बीच में उसको कंपेयर किया जाता है कि किसमें कितनी क्वांटिटी, डेड बॉडी में कितनी कम हो चुकी क्वांटिटी हो, तो उसके थ्रू हम लोग अप्रोक्सीमेट निकालते कितने सालों पहले बॉडी मरी होगी, तब से वो डीके होना शुरू हुआ होगा, ठीक है। तो वो कार्बन डेटिंग का प्रोसेस होता है। तो इसमें जो मास ऑफ कार्बन रहता है उसका रेट ऑफ चेंज प्रोपोर्शनल किस पे रहता है, खुद मास के ऊपर ही, तो वो उसका -km कर दिया मैंने क्योंकि कम होने वाला है। सॉल्व करूंगा ये जैसे पहले वाला था, ये एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन छोड़े m = m0 × e⁻−kt वगैरह, बोले वो ई के टर्म से कन्वर्ट कर अपन कर ही नहीं रहा है, तब से अपन लॉग में ही सॉल्व कर ले रहे हैं। अब ये देखिए प्लीज़, ये आपको दिया गया है, ये इतना आपको डायरेक्टली फंक्शन बना के दिया हुआ है, बताओ फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो कार्बन, ठीक है, मतलब कब वो जो भी मास इनिशियली था उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो नया देखो इनिशियली A0 है, तो नया वाला मास कितना हो जाएगा, A0/2 हो जाएगा। तो A0/2 इज इक्वल टू A0 e⁻, जो भी उसने लिखा हुआ है t, ये कट जाएगा, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 इक्वल टू e⁻, जो भी है, फिर लॉग दोनों साइड पर लूँगा, फिर सॉल्व करूंगा, उसमें बस मेरा t का वेरिएबल है, तो t का आंसर मेरा आ जाएगा। वही पूछ रहा है बताओ 1/4 कितना टाइम बाद मिलेगा, तो वो A0/4 हो जाएगा, तब ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है। नहीं वैसे × 2 नहीं, वैसा नहीं चलता है, ठीक है ना। ये समझा आप लोगों को क्या हुआ है, ये वैसे ही अगेन यहाँ पे आप लोगों को इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी। तो जब आप लोग करोगे, ये हो गया, ये देखो ये तो तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग -kT लेते हैं, उसने +kT क्यों लिया है वो जानता है भाई, मैं तो नहीं जानता हूँ, अपन लोग माइनस ही लेने वाले हैं। तो log m इज इक्वल्स टू -kT + c रहेगा, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, उसका भी अपना भी, उसका स्ट्रेस मत उठाओ तुम लोग। इसके बाद में हाफ लाइफ तुमको 5700 दिया गया है, ठीक है। तो इनिशियली मेरा t = 0 पे m मेरा m0 था, फिर मेरे को क्या दिया गया है, t = 5700 पे मेरा m नया m0/2 हो जाएगा। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से मैं k की वैल्यू और c की वैल्यू निकालूंगा। अब मेरे को पता करना है कि 75% कब होने वाला है, वो समझा तुम लोगों को, ठीक है। ये समझा तुम लोगों को क्या हुआ है। अब ये ड्रग वाला ना, ये मेरे को भेजा तो है इसने, मैं तुम लोगों को उसकी एक बार थ्योरी तो नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। पर देखो ये थोड़ा सा ना, ऐसा क्वेश्चन इन इटसेल्फ थोड़ा भारी है, तो एक बार मेरा सजेशन ये है तुम समझने की कोशिश कर लो, समझ लो ठीक है, वरना ये एक्चुअली थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए। अब सुनो, ये क्या नाम है मेरे को भी नहीं पता है, नेम्बुतल एक सोडियम सॉल्ट है, वो acts as a redative in many and has many applications, ठीक है ना। नो आइडिया, भी कुछ समझ में नहीं आया,
देखो केस स्टडी ऐसे ही आते हैं, फाइन, सुनते देखते जाओ। सपोज वो जो मेडिसिन थी इसको हम लोग एनेस्थेसिया ऑफ डॉग्स में यूज करते होगे। The dog is anesthetized when its bloodstream concentration contains at least 45 milligram of that medicine per kg of dog का weight। तो अगर कुत्ता अपना 20 किलोग्राम का है तो वो बेहोशी टाइप वाला एनेस्थेटिक फीलिंग कब आएगा, जैसे 20 इंटू 45 मिलीग्राम मतलब 900 मिलीग्राम का एनेस्थेसिया का डोज दिया जाएगा। इफ नेक्स्ट टाइम यू विल गो टू अ डॉक्टर ना और एनेस्थेसिया दिया जाने वाला हो अगर आपको, तो ये नोटिस करना आपको पहले बाहर बॉडी वेट लिया ही जाता है वैसे हर इसमें, तो वो उससे देख के वो लोग कैलकुलेट करके लाती है नर्स कितना, ऐसे नहीं रैंडमली कि आपको जितने इसमें दे रहे हैं उतने कोई फीबल बच्चे को या बहुत ही स्ट्रेंथ जिसका मास वास ज़्यादा हो उससे जाएगा, ठीक है। अगर आपके जितना इसको कोई बच्चे को देते तो भाई बच्चा तो गया, ठीक है, और कोई बहुत ही ताकतवर जिसका मास बहुत ज़्यादा है उसको देते तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो एक तो मुझे पहले पता हुआ है करके पर केजी मुझे 45 मिलीग्राम देना है, पता नहीं आगे क्या है। The rate of change of ये medicine X is proportional to the amount of drug present in the body। तो देखो मेरा rate of change of drug X is proportional to the, कहते हैं वो कितना प्रेजेंट था, ठीक है। अभी प्रोपोर्शनल की इक्वालिटी लाया, वही माइनस के लाया, इधर उधर किया, dx बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस के डी टी, इंटीग्रेट किया, log x इज, उसने x बहुत इसलिए x लिया मैंने, ठीक है ना, मैंने तो p वगैरह जो अपन हमेशा ले रहे तो वही लिया होता, इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस सी चल रहा है अभी तक का मेरा, यहाँ तक कोई इशू है। अब देखो शो दैट ये जो है जो भी कुत्ते का है, दिस मेडिसिन इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम डॉग्स बॉडी गिवन दैट इट्स हाफ लाइफ इज 5 कहते हैं आवर्स, जब 5 घंटे की इसकी हाफ लाइफ अगर है, फाइन, मैं पहले यहीं तक के बता रहा हूँ, 5 घंटे की कुत्ते अगर देखो कुत्ते की नहीं बेटा मेडिसिन की हाफ लाइफ है, ठीक है। तो इनिशियली जब टी मेरा 0 है तो उसका मास कुछ भी एक्स नॉट मान लूँ मैं, तो उससे क्या हो जाएगा लॉग एक्स नॉट इज इक्वल टू सी, सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी उससे, लॉग एक्स बाई एक्स नॉट इक्वल टू माइनस के टी, टी इक्वल टू 0 माइनस के टी प्लस लॉग, नहीं आया चाहे वो ऊपर लिखा बच्चा मैं, देखो दिख रहा है वो, ये क्यू इक्वेशन बन जाएगी मेरी, हाँ सी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट मुझे पता था हाफ लाइफ कितनी है बच्चा उसकी 5 आवर्स है, तब मैंने वो भी डाल दिया अगर यहाँ पे, तो लॉग हाफ लाइफ मतलब कितना हो जाएगा उसका एक्स नॉट बाई 2, तो लॉग ऑफ 1 बाई 2 इक्वल टू माइनस 5 के, ठीक है। तो हाँ बच्चा एट एनी प्रेजेंट टाइम, तो मैंने एक्स नॉट को हाँ तब इनिशियली केस में यस, ठीक है ना, तो मेरा k की वैल्यू हो रही है 5 log 2 के बराबर, यहाँ तक अभी ठीक है, हाँ। अब मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पे डाला, तो log x बाय एक्स नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 5 log 2 इंटू टी है, ठीक है। इसको राइट साइड में लाके तो देखो log x बाय एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एक सेकंड हाँ इज इक्वल्स टू या प्लस 5 log 2 t इज इक्वल्स टू 0, एक सेकंड मेरे को एक्सपोनेंशियल में लाना है ना इसको, अच्छा ये लोग पहले जो एक्सपोनेंशियल केस में करते हैं वही कर लेते हैं अपन लोग, रुक जाओ, ये तुम्हारी इक्वेशन ऐसी बनी थी, हाँ, तो उसने डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी प्लस सी किया है, अब वैल्यूज चल रहा है वो, अपन जब वैल्यूज वैसा डाल के करेंगे तो अपना फंक्शन ये कुछ आ जाएगा बेसिकली, देख लो यार, ये ठीक है ना, फाइन। अब आगे वो क्या बोल रहा है, व्हाट सिंगल डोज शुड बी गिवन टू क्या बोलते हैं 50 किलो का कुत्ता फॉर 1 आवर, ठीक है ना। अब देखो तुमको क्या होता है 50 किलो का कुत्ता है, तुमको इनिशियली कितना बार डालना पड़ेगा 45 ग्राम इंटू 50, ठीक है। अब ये देखो एक बार देखो, तो ये 45 ग्राम इंटू 50 है, बट वो 1 घंटे के बाद रहना चाहिए उसके अंदर, ठीक है ना, यानी उससे ज़्यादा डालना पड़ेगा, 1 घंटे तक रहना चाहिए उतना। देखो 45 इंटू 50 ने इतना आ रहा है, अगर मैं तब की तब उतना डाल दूंगा तो तब तो उसे थोड़ी सी बेहोशी आएगी, बट जैसे उससे कम होगा तो आपस में होश में आना शुरू हो जाएगा वो। तो मुझे इतना डालना है कि 1 घंटे बाद भी ये इतना होना चाहिए, तो एट t इक्वल्स टू 1 मेरा x जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2250, समझे ये चीज़,
तो ये वैसा वाला क्वेश्चन समझा है तुझे, हाँ या नहीं? तो ये देखो जो मेरा फंक्शन ये जो बना है वो फंक्शंस में अगर डालूंगा वैल्यूज़ तो मेरा आंसर आना शुरू हो जाएगा। मेक सेंस? देखो अपन आज यहीं पे एंड कर रहे हैं इस चीज़ को, कल हम लोग इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं। तुम लोगों को अगर ये तब भी नहीं जम रहा है वाला सीन में हो तो ये भली छोड़ देना, कार्बन डेटिंग पक्का है तुम लोग को, कार्बन डेटिंग पक्का है। तुम लोग भले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में एक बार छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, उसमें फिजिक्स वैसे लिखा हुआ आया नहीं था, उसमें एक्सेट्रा लिखा हुआ था शायद से एप्लीकेशन में, तो उसमें सब कुछ आ जाता है। वो बिल्कुल आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि वो कार्बन अच्छा वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से का थ्योरी पहले एक्सप्लेन कर दे और फिर क्वेश्चन बना दे, तुम लोग को करना पड़ जाएगा। तो इट्स बेटर यहाँ पे तुम लोगों को पता है पहले से, ठीक है? चलिए बाय गाइस।